गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अलवर से आए हैं। मेरा नाम सुनीता जैन है। मेरी एक शंका है, जब हम शांति धारा करते हैं तो उस टाइम तो तथास्तु बोलना चाहिए, सदास्तु बोलना चाहिए। गुरुदेव कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। शांति धारा प्रतिदिन मंदिर में होती है और सभी लोग शांति धारा को बहुत ही अच्छे उत्साहपूर्वक करते हैं। पहले तो ये समझ ले शांति धारा कहलाती क्या है। देखिए, एक होता है लघु अभिषेक और एक होता है महाअभिषेक। लघु अभिषेक जो हम प्रतिदिन किया करते हैं श्री जी के ऊपर मंत्र पूर्वक, और एक होता है महाअभिषेक। महाअभिषेक में वो महामंत्रों का उच्चारण होता है, मतलब उसमें अपने कार्य की सिद्धि के लिए महाअभिषेक किया जाता है। विशेष उपलक्ष्य में किए जाते हैं, विशेष विधानों में किए जाते हैं, अथवा हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट हो, कोई कार्य की सिद्धि करना हो, तो उस समय यजमान का नाम लेते हुए, जो शांति धारा करता है उसका नाम लेते हुए उसके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, धर्म बढ़े, सुख बढ़े, इस भाव से शांति धारा की जाती है, जिसे महाअभिषेक कहते हैं। आप देखिए महाअभिषेक में कितने मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। शांति धारा 10 मिनट की भी है, आधे घंटे की भी है, ढाई ढाई घंटे की भी है। इतनी बड़ी बड़ी शांति धारा भी होती है जिसे महाअभिषेक के रूप में लिया जाता है। अब उसमें जो आपने पूछा तथास्तु और सदास्तु, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी ना सदास्तु लिखा है ना तथास्तु लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं है बोलना कि आप उसको बोलिए, आप सीधे कंटिन्यू बोलते रहिए। भगवान से अपनी डिमांड रख रहे हो, शांति रस्तु, नित्यम आरोग्यमस्तु, सुखमस्तु, वृद्धि रस्तु, समृद्धि रस्तु, बोलते जाइए और शांति धारा करते जाइए। क्योंकि आप ये सोचिए तथास्तु का अर्थ क्या कहलाता है। तथास्तु एक आशीर्वाद वचन है, ऐसा हो, ऐसा ही हो, ये आशीर्वाद। जैसे आपने नमोस्तु बोला, गुरुदेव मुझे काम ऐसा हो, तथास्तु, तो अच्छा से बोलेंगे तथास्तु, आपका ऐसा ही, जो आपने सोचा है वो ऐसा ही हो। तो ये एक आशीर्वाद वचन है, और ये आशीर्वाद वचन हम स्वयं ही अपने हाथ से कैसे ले सकते हैं। हम प्रभु से कामना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में शांति हो, या तो प्रभु बोलें तथास्तु, या फिर उनके गणधर के रूप में वहाँ बैठे हुए आचार्य उपाध्याय साधु जो हैं वो तथास्तु बोलें। जैसे आपने बोला शांति रस्तु, तो वहाँ आचार्य बोलेंगे तथास्तु, बेटा ऐसा ही हो, जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा ही हो। तो वहाँ पर गुरु को अधिकार है तथास्तु बोलने का। और रही बात सदास्तु, तो सदास्तु ये शब्द निकाल लिया विद्वानों ने कि यदि गुरु आदि ना हो तो विद्वान आशीर्वाद तो नहीं दे सकता है कि तथास्तु, तो विद्वान लोग वहाँ पर सदास्तु बोलने लगे। चलो हम सदास्तु बोलने भी, जैसा आप बोल रहे हो, आपकी मर्जी, आपका काम ऐसा ही हमेशा हो, ऐसा वो विद्वान बोल सकता है। गुरु आदि होंगे तो वो तथास्तु बोलेंगे, क्योंकि शांति धारा में स्पष्ट लिखा है स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिदंतो नहा। इसका अर्थ क्या हुआ, स्वशिष्य मेरे शिष्य, परशिष्य अन्य संघ के शिष्यों को प्रसन्न करो हे प्रभु। तो इसका मतलब हुआ कि ये आचार्य को ही पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि किसी विद्वान के, किसी व्यक्ति के ना स्वशिष्य होते हैं ना परशिष्य होते हैं। शिष्य जो दीक्षित होता है उसे शिष्य कहते हैं। इसलिए आचार्य ही शांति धारा महाअभिषेक बोलने का अधिकार होता है, इसलिए वो उस समय तथास्तु भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद रूप में बोल सकता है। जब आचार्य भी ना हो, विद्वान भी ना हो, तो आपको न सदास्तु बोलना है न तथास्तु बोलना है। जो लिखा उसको पढ़ते जाइए और शांति धारा करते जाइए। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। महर्षि, जब हम पूजन करते हैं तो लास्ट में जब धोना होता है, उसमें जो लौंग होती हैं, हमको एंड में विसर्जन के टाइम पे उनको थाली में वापस डाल के धोने को उल्टा कर देना चाहिए, सीधा ही रखना चाहिए। कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। हम प्रभु का आवाहन करते हैं और आवाहन करके उनको उच्चासन में बिठाते हैं। जैसे हम गुरु को भी आवाहन करते हैं, स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और फिर बाद में हम उनके लिए नवदा भक्ति में बोलते हैं उच्चासन ग्रहण करें। ऐसे हम श्री जी को, तीन लोक के नाथ को भक्ति से अपने पास, अपने सन्निधि में, अपने निकट लाते हैं, बुलाते हैं भक्ति से। तो हम उनको उच्चासन देते हैं। और ये अष्ट मंगल द्रव्य में एक मंगल द्रव्य भी है ठोना, जिसमें हम प्रभु को सिंहासन में विराजमान करते हैं और बड़े भक्ति से। जो वेदी में भगवान है वो तदाकार पूजा है, और जो ये वाली पूजा है वो अतदाकार पूजा। हम प्रतिदिन तदाकार और अतदाकार दोनों प्रकार से पूजा करते हैं।
हम जो पुष्प हैं उन पुष्पों में प्रभु की कल्पना करके अपने नज़दीक सन्निधि में संकल्प पूर्वक उनको यहाँ पर विराजमान करते हैं भक्ति से। और जब हम विसर्जन करते हैं तो हे प्रभु हमने आपकी भक्ति की और हम आपको जो है सविनय रूप से जो है विदा करते हैं अपने स्थान के लिए। जब उनका विदा हो जाए तो उनका आसन रह गया है तो आसन को हम जो है पानी आदि डाल करके उसको मार्जन करके उनकी चरणों की रस जो उनके आसन की है वो अपन ले लेते हैं। ये भक्ति का भाव रहता है। और इसके बाद फिर आसन का भी विसर्जन कर देते हैं। कुछ उसमें कोई और लाके कोई वस्तु ना रख दे, कोई सामान ना रख दे, कोई हाथ ना रख दे, कोई बैठ ना जाए, इसलिए उस आसन का भी विसर्जन करके हम उसको टेढ़ा करके रख देते हैं सामग्री में और वो धुलने को साफ होने को चला जाया करता है। इस प्रकार की व्यवस्था है और यही व्यवस्था जो है सम्यक है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती सम्राट, उनके बारे में कहा जाता है कि वो घर में रहकर के भी वैरागी की तरह थे। तो गुरुदेव, हम गृहस्थ छेडाला की इन पंक्तियों को जलते भिन्न कमल है, इसको किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं? गुरुदेव मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस युग के प्रथम सम्राट भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा, भरत का भारत, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत, और उनके बारे में हमने अनेकों ग्रंथों में पढ़ा। जैसे कि हमारा सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है आदि पुराण, जो हमारे जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है, और उसमें जब हम भरत चक्रवर्ती के वैभव के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो जैसा चक्रवर्ती का जीवन होना चाहिए, महाराज का जीवन होना चाहिए, वैसा ही जीवन दर्शाया गया है। भरत जी घर में बैरागी थे, ऐसा भजन भी आपने सुना होगा और बहुत सुंदर वो भजन है। उसमें ये दिखाया गया है कि सब ऐश्वर्य संपदा होते हुए भी किस प्रकार से राजा को जीवन जीना चाहिए। वे तो अन्न धन सब के त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी। आचार्य विद्यानंद महाराज जी को ये भजन बहुत ही प्रिय था और वो हमेशा इस भजन को सुना करते थे कि एक सम्राट भी अपने कर्तव्यों का पालन, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना और अपना राजपाठ भी देखना, ये जो उनका आध्यात्मिक जो जीवन बताया गया है वो मात्र एक ग्रंथ में बताया गया है, भरतेश वैभव। हमारे कन्नड़ के महान कवि हुए हैं रत्नाकर, जिन्होंने ये जो भरतेश वैभव जो है लिखा हुआ है, और ये भरतेश वैभव में उन्होंने उनको आध्यात्म रूप से दर्शाया है। जैसे राम, तो राम का रविशेण का पढ़ेंगे तो वो उसमें अलग रूप दिखाया जाएगा, और जब आप आध्यात्मिक राम कथा पढ़ेंगे तो उसमें राम को पूरा आध्यात्मिक रूप से दर्शाया गया। कवि की अपनी एक कल्पना होती है कि वो किसको किस रूप से प्रस्तुत करना चाहता है। भरतेश वैभव में भरत को पूरा आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया है कि वो घर में रह के कैसे बैरागी थे, वैभव थे। तो दोनों चरित्र हमारे सामने हैं। जब हम आदिनाथ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें इतना अध्यात्म नहीं होगा, अपना कर्तव्य करते दिखाई देंगे, हजारों के साथ युद्ध करते हुए दिखाई देंगे और युद्ध में लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देंगे। और जब भरतेश वैभव पढ़ोगे तो उस भोजन करते समय भी वो अध्यात्म, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये आत्मा नहीं खा रही है, ये शरीर खा रहा है, ऐसा भेद विज्ञान की भी बातें करेंगे। दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष को देखते हुए आप जो है अपने जीवन की कला सीखिए कि हमें भरत चक्रवर्ती जैसे कर्तव्य परायण भी बनना है और घर में रह करके जल से भिन्न कमल जैसा है वैसा अलिप्त जीवन भी अपन को जीना है। दोनों ही पक्ष को अपने जीवन में धारण करें, जिससे आपका जीवन ग्रस्त जीवन सफल और सार्थक होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे